शिवानी शारा, तुम्हें शर्म नहीं आती? शिवानी क्या हो रहा है ये? जस्ट शट अप, ओके? You shut up, okay? Please, take it easy. तुमसे बाद में मिलती हूँ। I'm sorry करण, मैं तुम्हारी अय्याशियों की बीच में आ गई। बस करो शिवानी, बस। बस तुम करो करण, बस तुम करो। तुम जानते हो मैं ये घर छोड़कर क्यों गई थी? ताकि तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास हो, तुम्हें अपने अंदर झांकने का वक्त मिले और तुम अपने आप को सुधार सको। लेकिन तुमने बड़ी बेशर्मी से मेरी गैर हाजिरी में हमारे इस बसे बसाए घर को अपनी अय्याशियों का अड्डा बना दिया। शिवानी चिल्लाओ मत करण, चिल्लाना मुझे भी आता है। और तुम अपनी इन गंदी हरकतों का गवाह बनाने के लिए मेरी बेटी का हाथ पकड़कर उसे यहाँ ले आए। नहीं, नहीं शिवानी, मैं खुशबू को इसलिए यहाँ लेकर नहीं आया। मैं खुशबू को यहाँ लाया हूँ क्योंकि मैं तुमसे तलाक चाहता हूँ। मुझे तुमसे तलाक चाहिए शिवानी। इतनी आसानी से नहीं करण, इतनी आसानी से नहीं। पहले तुम मुझे मेरी जिंदगी के वो 9 साल लौटा दो जो मैंने तुम्हारी बच्ची पालने में, तुम्हारी सेवा करने में लगाए हैं। अपनी जिंदगी को भुलाकर तुम्हें प्यार करने में जो मैंने 9 साल 4 महीने और 3 दिन गुजारे हैं ना करण, वो मुझे तुम लौटा दो, फिर मैं तुम्हें तलाक दूंगी। भैया और भाभी बहुत परेशान थे राधिका। हम रात भर से तुम्हारे इंतजार में बैठे हैं। इसमें इतनी फिक्र की क्या बात है? मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ कि अगर मैं घर पर नहीं हूँ तो मैं करण के साथ ही होंगी। आप लोगों ने खामखा अपनी रात की नींद बर्बाद कर दी है। और सिद्धार्थ, तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं थी। बस करो राधिका, तुम पागल हो गई हो क्या? पागल लगती हूँ मैं आपको? अरे कल तक तो ये सिद्धार्थ ही एक सबसे अच्छा दोस्त था तुम्हारे शहर में, अब तुम इससे ऐसे बातें कर रही हो? कल और आज में बहुत फर्क है भैया। राधिका, तुम बदतमीजी पर उतर आई हो एंड दिस इज नॉट गुड। कल मेरे इसी दोस्त ने करण से जाकर न जाने किस तरह की उल्टी सीधी बातें कही। दोस्ती मैंने नहीं, इसने तोड़ी है। तुम्हें मैं 1000 बार बता चुका हूँ कि सिद्धार्थ करण से मिलने अपनी मर्जी से नहीं गया था, मेरे कहने पर गया था। तो शायद इसने आपके ही कहने पर रात भर यहाँ इंतजार किया है। उफ, राधिका, you are getting impossible। राधिका, मैं सिद्धार्थ, बेहतर यही होगा कि तुम मेरे पर्सनल लाइफ में दखल मत दो। और अगर तुम्हारे यहाँ आने की वजह वो पार्टनरशिप है, आई एम विलिंग टू ब्रेक दैट टू। राधिका, पापा ने कहा कि वो आपको छोड़ने वाले हैं। मम्मी, क्या पापा से अलग हो जाओगे? नहीं बेटी, ये तुमसे किसने कहा? अब मम्मी आ गई है ना, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा, अब तुम जल्दी से ब्रश कर लो और अब मम्मी तुम्हारे लिए फ्रेंच टोस्ट बनाएगी। ओके, धीरे धीरे धीरे, गिरना नहीं। खुशबू। हाँ मम्मी। बेटे, तुमने स्कूल जाना शुरू कर दिया?
हाँ मम्मी, लेकिन कल मेरी तबीयत खराब हो गई थी ना, तो फिर पापा मुझे स्कूल से लेके आ गए। क्यों, क्या हो गया था तुम्हें? मुझे पेट दर्द था, मुझे बुखार भी था। और कल रात को राधिका आंटी आई थी खाना लेकर, लेकिन मुझे भूख ही नहीं लगी। अच्छा, कोई बात नहीं, अब तुम अपनी मम्मी के हाथ का खाना खाओगी ना तो बिल्कुल ठीक हो जाओगी। ओके मम्मी, हाँ बेटी। अब आप मुझे छोड़ के कभी नहीं जाओगे ना? नहीं बेटी, अब मम्मी तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। ओके? जाओ जाओ, अभी ब्रश करो, फ्रेंच टोस्ट खाना है ना। कम ऑन, क्विक। हाँ करण, बोलो। राधिका, जो कुछ भी हुआ, मैं शिवानी की तरफ से तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। मैं करण, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम मेरी फिक्र मत करो। वैसे भी तुम्हें कितनी सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। शिवानी बहुत बदल गई है राधिका। जैसे ठान कर रही है मुझसे झगड़ा करेगी, मुझे जलील करेगी। करण, तुम जो भी कदम उठाना चाहते हो सोच समझ कर उठाओ। ये वक्त गुस्से से अपनी मुसीबतों को हल करने का नहीं है। गुस्सा तो खामखा तुम्हारे झगड़े को और भी बढ़ा देगा। शिवानी को समझाने की कोशिश करो। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, दरवाजे पे कोई है। ओके। तुम खुशबू से क्या बकवास कर रहे थे करण? क्या मतलब? करण, तुम एक मासूम सी बच्ची को अपनी अपनी गंदगी में शामिल कर रहे हो। ये तुम क्या कह रही हो? तुम अच्छे से जानते हो मैं क्या कह रही हूँ। तुमने खुशबू से कहा कि तुम मुझे तलाक देना चाहते हो, कहा कि नहीं तुमने? हाँ, मैंने कहा उससे। तुम अपनी जिंदगी तो बर्बाद कर ही रहे हो करण, उसके साथ साथ एक मासूम सी बच्ची जिसे ये तक पता नहीं कि क्या सही है और क्या गलत, उसकी जिंदगी भी बर्बाद कर रहे हो। क्योंकि मैं उसे तुम्हारी तरह अंधेरे में नहीं रखना चाहता। उसे सच्चाई पता होनी चाहिए। नहीं करण, प्लीज, उसका दिल मेरी तरह पत्थर का नहीं है जो तुम्हारा हर बार बर्दाश्त कर सके। तुम्हें क्या लगता है वो जानती नहीं यहाँ क्या हो रहा है? क्या वो समझती नहीं? मेरी एक बात तुम अच्छी तरह से सुन लो करण, मैं अपनी बेटी को उस कीचड़ पे पैर नहीं रखने दूंगी जिस कीचड़ पे तुमने मुझे फेंका। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें कीचड़ में नहीं फेंका। तुम क्या करना चाहते हो करण? तुम इस घर को तोड़ना चाहते हो ना, तो तोड़ो, लेकिन ये मत भूलो कि जिस छत को तुम गिराना चाहते हो उस छत के नीचे एक मासूम बच्ची भी रहती है। मैं चाहती हूँ कि हम खुशबू को किसी बोर्डिंग स्कूल में एडमिशन दिलवा दें। करण, माना कि तुम मुझसे नफरत करने लगे हो, इसमें खुशबू का क्या कसूर है? तुम्हारे गलत फैसलों की सजा उसे नहीं मिलनी चाहिए। खुशबू मेरी ही नहीं, हमारी जिम्मेदारी है। तुम मुझे अपनी जिंदगी से निकाल सकते हो, खुशबू को नहीं। एक बार खुशबू बोर्डिंग स्कूल चली जाए, फिर हम एक दूसरे को नफरत की आग में जला सकते हैं। कोई देखने वाला नहीं होगा जिसका दिल टूटे। ठीक है, मैं खुशबू को बोर्डिंग स्कूल भेजने के लिए तैयार हूँ। गुड, लेकिन जब तक खुशबू बोर्डिंग स्कूल नहीं चली जाती, मेरे लिए इस नफरत को प्लीज अपने दिल में ही रखना। प्यार का नाटक भी करना पड़े तो करना, मेरे लिए नहीं, खुशबू के लिए। जो भी फैसले हमें लेने हैं वो हम खुशबू के जाने के बाद ही लेंगे। ओके? ओके।